10 ग्राम सोने का भाव 1 लाख से ऊपर बढ़ गया। अब क्या ये कोई फाइनेंशियल वार्निंग है या ऐसा लगता है कि ये गोल्ड के प्राइसेस से कुछ खिचड़ी पक रही है? अगर खिचड़ी पक रही है तो कैसी खिचड़ी पक रही है फाइनेंशियल मार्केट्स में? चलते हैं, समझते हैं। क्या ये कोई बुल रन है या एक रेड अलर्ट है? जब जब ऐसे करेक्शंस देखने गए हैं, तब तब ये पता चला है कि वर्ल्ड पैनिक हुआ है और गोल्ड की भाव दोड़ी ही नहीं बल्कि नए शिखर पर पहुंची है। तो ऐसा क्या हुआ? और ये क्रैश, ये पैनिक की सिचुएशन क्यों है और गोल्ड के भाव इस तरह से क्यों बढ़ रहे हैं? चलिए डिकोड करते हैं। बहुत साधारण सी बात है, जब-जब लोगों का भाव, जब-जब लोगों का ट्रस्ट पेपर में कम हुआ, तब तक उन्होंने गोल्ड पर ट्रस्ट करना चालू कर दिया। अब देखते हैं कुछ हिस्ट्री के नंबर्स और समझते हैं कि चलिए, आप और मैं झूठ बोल सकते हैं, बट क्या हिस्ट्री झूठ बोल सकती है? पास्ट झूठ बोल सकता है? जब-जब दुनिया में पैनिक सिचुएशन आई है, गोल्ड के भाव बढ़े हैं और इसलिए चलते हैं हम पीछे देखते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के क्या हुआ? उस दौरान लेमन ब्रदर के संबंधित क्राइसिस आए। रिसेंटली हम कोविड की बात करें तो कोविड में एग्जैक्टली क्या हुआ? लोगों ने क्या किया? क्या स्टॉक मार्केट में पैसा डाला? नहीं। अगर हम सिलिकॉन वैली बैंक फ्रॉड की बात करें, तब भी क्या हुआ? क्या उसके बाद भी लोगों ने स्टॉक मार्केट में या बैंक्स में पैसा डाला? नहीं। क्या ये सब चीजें हमें एक डायरेक्शन दे रही हैं कि लेहमैन कोलैप्स जो हुआ उसमें गोल्ड की प्राइसेस में $700 से $1900 तक का सर्ज देखने को आया, वो भी 3 सालों के अंदर। 2020 ग्लोबल लॉकडाउन में गोल्ड की प्राइसेस $2001 के रेट पे चली गई। एंड हर बार जब भी कोई क्राइसिस आई है, करेक्शन हुआ है और काफी सारे रीसेट लगे हैं, लोगों ने पैसा अपना गोल्ड में निवेश किया है। और आपको क्या लगता है, आज क्या ये कुछ नया हो रहा है? क्या आगे कोई फेलियर है या 2025 में कोई खास खिचड़ी पक रही है? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि क्या हो रहा है। गोल्ड की प्राइसेस में हम सभी जानते हैं, 1 लाख रुपए हिट करना इन इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब, 1 ounce इज इक्वल टू $3430 ग्लोबली। ये कुछ अनप्रिडिक्टेबल था। इसी के चलते हम सभी ने ये देखा और पाया कि ट्रंप ने काफी सारा ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दिया। रशिया और यूक्रेन में काफी अनसर्टेनिटीज और टेंशंस चालू हैं और इसी के चलते $8 ट्रिलियन का डेट बॉम्ब है जो कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। अब ये कोई ग्लोबल ड्रामा नहीं है, ना ही आपको कोई डराने की कोशिश। गोल्ड का ये कोई मूवमेंट किसी तरह का हाइप नहीं दिखता, बट एक बहुत ही बड़ी हिंट दिखती है। इनफैक्ट वॉरेन बफेट sit on $168 billion कैश। इज इट लाइक बिकॉज ऑफ पेशेंस या कोई एक बड़ा सारा प्रिकॉशन वो रख रहे हैं, नॉट बाइंग एनीथिंग डिस्पाइट द सोरिंग मार्केट्स? तो इंडिया में हम क्या परिस्थिति देख सकते हैं? क्या ये कोई नया क्रश या करेक्शन हम देख पाएंगे या हम देखेंगे कि कुछ और हो रहा है? हालांकि गोल्ड ने इंडिया के अंदर 1 लाख रुपए का भाव क्रॉस किया है और इंडियन इन्वेस्टर्स का हम रिएक्शन देख पा रहे हैं। रुपया में हम वीकनेस देख पा रहे हैं। इन्फ्लेशन की अनसर्टेनिटी हुई है क्योंकि Q4 FY25 के रिजल्ट्स आ गए, बट इतने इम्पैक्टफुल नहीं आए। इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं सेफ्टी ढूंढ रहा है और इसलिए गोल्ड इज द टॉप पिक। बट इसी सब के चलते क्या कोई गुड न्यूज है? तो सबसे पहले हम गुड न्यूज समझ लेते हैं और सुन लेते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार इंडियन हाउस होल्ड का गोल्ड रिजर्व 25,000 टन है और ये गोल्ड होल्डिंग वर्ल्ड के 10 लार्जेस्ट सेंट्रल बैंक की होल्डिंग से भी ज्यादा है। तो खुश तो आप बहुत हुए होंगे। रिसेंट ट्वीट अगर हम उदय कोटक का पढ़ें तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से इंडियन हाउसवाइफ्स को सराहा है, being the smartest fund managers, and he advised that government, central bank and economists should
understand and take a leaf from this. And with this, is it enough? क्या ये करेक्शंस और ये गोल्ड रिजर्व्स जो हमारे पास में है, उसको देख के समझ के हम बैठ जाएं, या हम और गोल्ड की परचेसिंग करें और उससे एक्यूमुलेट करते जाएं, या मार्केट की ओर आगे बढ़ें? सो काफी सारे कॉन्वर्सेशंस, काफी सारे क्वेश्चंस हैं कि अल्टीमेटली हमें क्या करना चाहिए। क्या गोल्ड की प्राइसेस नीचे जाएंगी या और ये ऊपर जाती रहेंगी? तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये समझना और जानना है कि हमें पैनिक होके कुछ भी काम नहीं करना है। ना ही इक्विटीज को सेल करना है और ना ही सारा पैसा गोल्ड में डाल देना है। तो ये तो हुआ व्हाट नॉट टू डू। बट ये तो समझ गए, पर अब करना क्या है? इसके आगे हम क्या करें? इसके आगे हम कैसे मार्केट को समझें? क्या मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखें और किस तरह से डाइवर्सिफाई करें इंटेलिजेंटली? जी हाँ, ये सबसे बड़ा हथियार आपके हाथ में है जो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो को आप रिबैलेंस कीजिए और 10 से 20% का गोल्ड ऐड कीजिए जब भी करेक्शंस आए। अब क्या तरीका हो सकता है? या तो आप डिजिटल गोल्ड या फिजिकल बार्स ले सकते हैं। अगर आप फिजिकल बार्स लेते हैं तो आपको सेफ्टी का कंस्ट्रेंट होगा, और अगर आप फिजिकल गोल्ड लेना चाहते हैं तो आप ज्वेलरी लेंगे, वो बिल्कुल ना कीजिए, बिकॉज उसमें मेकिंग चार्जेस का एक बड़ा पोर्शन आपको भरना पड़ सकता है। गोल्ड ईटीएफ्स अगेन इज द सेफेस्ट ऑप्शन। नाउ विद दिस, और क्या कर सकते हैं आप? डाइवर्सिफिकेशन के अलावा, डाइवर्सिफिकेशन के अलावा आप अवेयर रहिए। किस बारे में? गोल्ड जिस तरह से चिल्ला रहा है, शाउट कर रहा है, नहीं, गोल्ड डजंट शाउट, it doesn't flash crisis is coming in red, but what we have to do, we have to follow the signals, not the headlines. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूं मैं आपको, ये सिग्नल्स को फॉलो करें ना कि हेडलाइंस को। तो आप बोलेंगे कि क्या ट्रैक करना है? क्या मार्केट ट्रैक करना है? क्या गोल्ड के भाव को ट्रैक करना है, या हमें कुछ और ट्रैक करना है? जी हाँ, एज अ सफल निवेशक आपको मैक्रो इंडिकेटर्स ट्रैक करने हैं। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, डेट मार्केट्स, इन मार्केट्स में जो जो क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, उसको देखना है, ना कि डेली मार्केट नॉइस पर अपना फोकस लगाना है। फ्रेंड्स, फोकस ही आपकी सबसे बड़ी एसेट है आज की तारीख में, जो हर मीडिया, हर न्यूज चैनल डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और साथ में आप इन्वेस्ट कीजिए। अब आप बोलेंगे इतनी सारी तो आपने बात कर दी, गोल्ड में इन्वेस्ट करना शायद अभी ठीक नहीं रहेगा, करेक्शंस की आशाएं लगती हैं, मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है, और आप आज निवेश की बात कर रही हैं। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ निवेश की, अपने आप में। Upskill your financial skills. Upskill yourself, because that is your biggest asset, which nobody can take away, और ना ही उसकी मार्केट वैल्यू कभी डाउन होगी या गिरेगी। तो आप अपने आप को किस तरह से अपस्किल कर सकते हैं? अगर आप एक मॉडरेट लेवल ऑफ इन्वेस्टर हैं और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं, तो आप एसआईपी का डिकोडिंग म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोर्स प्रो कैपिटलिस्ट के द्वारा जो चलाया जाता है, यानी कि मेरे द्वारा, इसको आप ले सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल स्किल्स इन इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड को अपस्किल कर सकते हैं। ये कोर्स सिंपल हिंदी लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स में है। इसके लिए आपको इस दिए गए नंबर पर कनेक्ट करना होगा। साथ में अगर आप सोचते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करनी है, बट मॉडरेट लेवल ऑफ रिस्क लेकर, साथ में आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना है, आपको स्टॉक मार्केट का बिगिनिंग समझना है और उसके बियॉन्ड समझना है, तो आई वुड एडवाइज यू टू गेट इनटू दिस कोर्स ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग, जो मेरे ही द्वारा पढ़ाया गया है, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल हिंदी, सिंपल इंग्लिश में, जिसको आप डेफिनेटली लेकर अपनी फाइनेंशियल स्किल्स को स्किल्स कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप तो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं और आपके लिए क्या हो सकता है, आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, तो आई वुड एडवाइज you to connect me on this number. Our team will get back to you, and we are happy to offer you this financial freedom blueprint course,
जो अगेन मेरे द्वारा ही पढ़ाया गया है और बनाया गया है सिंपल हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में। तो उम्मीद करती हूँ आपको गोल्ड को लेकर एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग आई होगी। डू सब्सक्राइब द चैनल प्रो कैपिटलिस्ट, डू शेयर इट विद समवन हु रियली नीड एडवाइस ऑन हाउ एंड व्हाट टू डू इस तरह के मार्केट में, एंड डू कमेंट व्हाट्स योर मूव with regard to the recent action in the global financial market as well as in India. See you soon in the next video. Bye bye.